व्यूअर्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। फ्रेंड्स, मैं लेकर के आ गई हूं बहुत ही प्यारी सी रीडिंग की आपके जो ससुराल वाले हैं, ठीक है, इन लॉज हैं आपके, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या थॉट है, क्या थिंकिंग है आपको लेकर के। अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, कैसी नीयत रहती है उनकी आपको लेकर के, ये सारी बातें हम यहाँ पर एक्सपोज करेंगे। रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। साथ ही मैं बता दूं कि अगर आपको ये मेरी रीडिंग जो है वो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखना है, ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, जब तक कार्ड की सफलिंग हो रही है फ्रेंड्स, आप अपने परमपिता परमेश्वर, इष्ट, वाहेगुरु, अल्लाह, यीशु मसीह, ठीक है, आपकी जिसमें भी आस्था हो, आप उनका ध्यान कर सकते हैं ताकि हमें सही गाइडेंस मिल सके। ओके, सो प्लीज डिवाइन गाइड कर देना कि मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं उनके ससुराल वाले उनके बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या सोच है उनके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कार्ड्स देख लेते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, थोड़े से कार्ड्स और लेने हैं, देन मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा सा सब्र। ओके, सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, हर्मिट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक इज जस्टिस। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर एलिमेंट की, ठीक है। फायर साइन है यहाँ पर, ठीक है, वाटर साइन भी है, फायर साइन भी है, एंड कम लोगों के लिए यहाँ पर जो है ये एयर साइन है एंड अर्थ साइन है। ओके, आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकता है यहाँ पर 6 हो जाए, 3 है, 9 है, 7 है, ओके, 2 भी हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स। आपकी बर्थडे डेट हो सकती है, आपकी मैरिज एनिवर्सरी की ये डेट हो सकती है, ठीक है। ओके, 11 हो सकता है, 4 हो सकता है। ओके, तो जो सबसे पहली बात आ रही है ना कि आपके ससुराल वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसी बात पर रीडिंग है। तो जो सबसे पहली बात उनके बारे में आ रही है कि आपके हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, आपके ससुराल वाले, मतलब आपके और भी इन लॉज जो भी हैं, उनकी सोच ना कहीं इस बात को लेकर के है सबसे पहले फैमिली में कि अगर अगर कोई बात, क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, बहुत ही सब बातों को अपने पास समेट के रखने वाले ये लोग हैं, ठीक है। इन लोगों के दिल दिमाग में यही बात है कि अगर कोई बात फैमिली में हुई है, ठीक है, तो वो बातें जो
आपके आने से पहले हो चुकी है। ये कहीं न कहीं चाहते हैं कि वो बातें, वो डिमेरिट्स जो है, वो आपको पता ना चले, ठीक है? कोई गलती भी इनसे हुई है तो आपको पता नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ें इनके फैमिली में हो चुकी हैं, ठीक है? डिमेरिट्स वाली बात जो है वो आपसे छिपा करके रखना चाहते हैं। अपनी जो भी बुरी हैबिट्स होगी वो कहीं न कहीं अपने आप को अच्छा दिखाना और मतलब जो भी चीज़ें हैं फैमिली में, देखो कहीं न कहीं किसी न किसी फैमिली में उनकी बहू के साथ या फिर उनके बेटी के साथ या फिर कुछ भी द होता है ना कि कुछ न कुछ बुरा हुआ हो, ठीक है? इन पास्ट। तो वहाँ पे ये लोग मतलब थोड़े-से चालाक टाइप के दिख रहे हैं, ठीक है? इन लोगों के अंदर थोड़ी-सी मुझे चालाकी दिख रही है और अपनी बातों को बड़ा समेट के रखते हैं। अपनी बातों को लोगों के प्रति ज़ाहिर नहीं करने देते कि हाँ, एक्चुअल में ये कैसे हैं, ठीक है? ये ऐसे पर्सन हैं जो दिखाने के लिए कुछ हैं, एक्चुअल में कुछ हैं, ठीक है? ये ऐसे पर्सन बिल्कुल नहीं है, इस बात पर बिल्कुल मत आना कि जैसा ये दिखते हैं वैसे ही ये है, ओके? नहीं, मुझे ऐसी वाइब्स यहाँ नहीं आ रही है कि ये इस तरह के पर्सन यहाँ पर नहीं लग रहे हैं, ठीक है? अगर इन प्रेज़ेंट भी अगर कोई बात होती होगी ना, तो ये लोग इस तरह की पर्सनैलिटी वाले पर्सन दिख रहे हैं कि बातों को बड़ा तोड़-मचोड़ करके बताते होंगे। जैसे कि मान लो आप वहाँ पर प्रेज़ेंट नहीं हो, ठीक है? आपने वो चीज़ें नहीं देखी है और इनका कहीं फ़ॉल्ट हो, इन्होंने कहीं गलती की हो, ठीक है? तो बट क्या करेंगे कि आपके पास वो चीज़ें जो है अपनी गलतियों वाली सारी चीज़ें साइड कर देंगे और उसके बाद जो है अपनी अच्छी-अच्छी बातें जो है वो आप तक पहुँचाते होंगे कि हाँ, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, ठीक है? जो अपनी गलतियाँ हैं, अपनी गलतियाँ बड़ी छिपा करके ये लोग जो है बोलते होंगे। ओके, साथ ही साथ मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है, मैं देख पा रही हूँ कि इन लोगों में एक और चीज़ है, झूठ बोलने की प्रवृत्ति, ठीक है? झूठ बड़ा प्यार से, बड़े ही मतलब कहते हैं ना कि इतने इतने सँभाल के बोलते हैं ना कि आपको मतलब विश्वास हो जाएगा कि हाँ, ठीक है। इस तरह के पर्सन ये मुझे दिख रहे हैं कि मतलब अभी आपको कुछ कहा, ठीक है? और आपने वो बातें मान लो आपने यकीन कर लिया। मुझे ऐसी एनर्जी आपके साथ दिख रही है कि आप बड़े ही शांत स्वभाव के हो, ठीक है? ज़्यादा छल-कपट आपके दिल में नहीं है। अगर आपकी एनर्जी की बात की जाए तो आपके अंदर वो छल-कपट मुझे नहीं दिख रहा है कि एक कहते हैं ना कि बहुत बातों में नौ-सत्रह करना और बहुत ही आँख कान लगा के चारों तरफ बातें सुनना, ऐसी मुझे आपकी जो है वो चीज़ें नहीं समझ में यहाँ पे आ रही है कि आपके साथ वो चीज़ नहीं है। आप कहीं न कहीं टू ऑफ कप्स की तरह हो, बिलीव करते हो इस चीज़ पर कि हाँ, ठीक है, आप हस्बैंड हो या वाइफ हो, अपनी फैमिली में आप इक्वल सपोर्ट करना चाहते हो। आपको लगता है, आप जो देखते हो सामने से आपको लगता है कि हाँ, बड़े प्यारे हैं। आपने जो सोचा हो पहले कि बड़े प्यारे हैं, तो आपने भी अपनी तरफ से बहुत ही ज़्यादा इनके लिए बहुत काम किया है, ठीक है? बहुत कुछ दिया है अपनी तरफ से। अपना केयर, अपना टाइम, ठीक है? इमोशनली तरीके से भी आप बहुत अटैच रहे हो इन लोगों से, ऐसा मुझे दिख रहा है कि जब आप लोगों का रिलेशन जुड़ा होगा, उस वक़्त आपकी एनर्जी ऐसी थी। कहीं न कहीं आपके थॉट्स भी ऐसे थे कि मैं वहाँ जाने के बाद, ठीक है? मैं वहाँ जाने के बाद जो है, इसी तरह से रहूँगा या रहूँगी कि एक फैमिली है, ठीक है? इक्वल गिव एंड टेक। कोई छल-कपट नहीं, कोई मतलब मन में कोई गलत भावना नहीं सामने वाले के लिए और बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि प्यार वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। आप लोगों को लड़ाई, झगड़ा, झंझट इस तरह की चीज़ों में पड़ने का कोई शौक नहीं है। आप इस तरह के पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, ओके? बट इनकी जो बातें हैं, ठीक है? इनकी जो हरकतें हैं, वो मुझे इस तरह से बता रही है कि झूठ बहुत बोलते हैं, अपनी बातों से पलट जाना। आज कुछ बोल रहे हैं, फिर आपने अगर आपके साथ अगर कभी कोई झगड़ा हुआ, कोई झंझट हुई, ठीक है? इन्होंने पहले जो बात बोली है, अगर आपने उस चीज़ को क्लियर किया, लोगों के सामने उस बात को रखा, तो ये अपनी बात से ही पलट जाते होंगे कि नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं किया। आपके ससुराल वालों में, कुछ लोगों में या तो सारे लोगों में इस तरह की हैबिट्स है कि ये इसी तरह के पर्सन हैं। इनको एनी हाउ यही चीज़ रहती है कि बस इन्हें
जो है खुद को सही साबित करना है, खुद को उस बात से जीत जाना है, ठीक है? कोई भी चीज़ अगर आपके फैमिली में बात उठती है, आप पर उठती है, तो ये बहुत ही जल्दी अपने कदम पीछे ले लेते होंगे कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है, आप में ही वो खोट है, आप में ही वो बदमाशी है, ठीक है? और एनी हाउ चाहते होंगे कि बस इनका जो इमेज है वो ब्रेक नहीं हो। ये खुद बहुत मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मतलब चालाक बनते हैं, चालाक टाइप के पर्सन हैं। खुद की इमेज का बड़ा ध्यान रखते हैं, चाहे उसके लिए ये लोग इस तरह के पर्सन हैं कि उसके लिए किसी दूसरे को गिराना पड़े तो गिरा देंगे, ठीक है? किसी की इमेज को धूमिल करना हो तो वो कर देंगे और किसी की इमेज में अगर उसके लिए बुरा बोलना हो तो बोल देंगे। इस तरह के ये लोग लगते हैं। या तो आपके हस्बैंड ऐसे हो सकते हैं, या तो आपकी वाइफ ऐसी हो सकती है, या तो पूरे के पूरे ससुराल वाले ही इस तरह के हैं। ओके, बात से पलटना तो बिल्कुल नोट करना है यहाँ पर ये बात। मुझे ये बिल्कुल, बिल्कुल इंट्यूशन आ रही है, बात से पलटने वाले तो हैं। अपनी बात पर नहीं रहते होंगे। खुद को बचाने की पूरी कोशिश इनकी रहती है कि कोई बात हो गई, कोई बहस हो गई, ठीक है? तो बिल्कुल खुद को बचा के वहाँ से निकल जाना है। ओके। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि अगर प्रेज़ेंट में, ठीक है, अगर अभी प्रेज़ेंट में भी कोई बात निकल रही है, जो मैंने पहले भी कहा, तो आप तक वो बातें बहुत तोड़-मचोड़ करके बताई जाती होगी। फैमिली में अगर कोई डिस्प्यूट हुई है, आप किसी के आपकी फैमिली में वो बात डिस्कशन चल रही है किसी और के बारे में, तो ये अपनी गलतियाँ, वहाँ की गलतियाँ नहीं बताते होंगे कि इन्होंने उनके साथ क्या गलत किया है। ये सिर्फ़ अपना रोना रोते होंगे कि हमारे साथ उन्होंने गलत कर दिया, हम तो भाई बहुत सीधे थे, हमने तो बहुत अच्छा किया था, बट सामने वाला ही बुरा था, ठीक है? ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस तरह की एनर्जी है इनकी, ठीक है? पूरी बातें 100% बताने वाले ये लोग नहीं हैं। सारी बातें अगर बोलते होगे कि 100% बता दें, नहीं। वो ये बताने वाले पर्सन नहीं है कि हाँ, पूरी बात आपको बताएँगे, आपको आपको एक-एक चीज़ होता है ना लोगों में कि नहीं यार मेरे से भी गलती हो गई थी, नहीं, हमारी फैमिली से भी ये बात मिस्टेक हुई थी, सामने वाले से भी ये मिस्टेक हुई थी, ऐसा नहीं। इनका साफ कहना होगा कि हम तो बहुत बेचारे हैं, लाचारे हैं, हमारा हमारा तो बड़ा अच्छा था, पता नहीं सामने वाला ही बदमाश था, हमने तो अप्रोच अच्छे से किया था, पता नहीं उनके वो ही बदमाश हैं, वो ही चीज़ ऐसी ऐसी चीज़ें ये दिखाते होंगे। ओके। जिस वजह से जो है ना आप कहीं न कहीं खुद को अपने ससुराल में जो है ना बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील करते हो, बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील करते हो, ठीक है? अपनापन नहीं है इन लोगों के बीच में। इन लोगों के नेचर में एक दिखावा है, ठीक है? जब मुझे ऐसी भी वाइब्स आ रही है कि ऐसे तो ये बहुत अपने आप को सीधा दिखाते होंगे आपके सामने, ठीक है? आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब आपके ससुराल वाले आपस में किसी बात का डिस्कशन करते होंगे, ठीक है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, डिस्कशन तो करते हैं ये आपस में, ठीक है? कि अपने जो अपने हितैषी हैं, अपने लोग हैं, अपने बेटे, अपनी बेटी, जो इस तरह की बातें कुछ अगर करनी है, तो आपस में जब डिस्कशन करते होंगे, तो ये क्या करते हैं कि कहीं न कहीं जो है ना आपको वहाँ से साइड कर दिया जाता है। या तो फ़ोन कॉल्स ही हो रहे हैं या फिर कुछ और भी हो रहा है तो आपसे छिपा करके। आपकी मौजूदगी वहाँ नहीं होती होगी। आपको किसी काम में भेज दिया जाता होगा। अदरवाइज़ जब आप नहीं हो वहाँ मौजूद तब कॉल किया जाता होगा। मतलब कि कुछ भी फैमिली से रिलेटेड अगर किसी के बारे में कोई स्टेप लेना है, घर में कुछ करना है, तो ये लोग कहीं न कहीं आपको आज भी पराया ही समझते हैं और आपसे बहुत ही कट के अपनी फैमिली में का हिस्सा नहीं मानते हैं। वो दिखाते ज़रूर हैं कि हाँ, हम फैमिली का हिस्सा हैं, मैनिपुलेट करते हैं, या तो आप इनकी चालाकियों को समझ चुके हो या तो आपको कहीं न कहीं ये बेवकूफ़ बनाते हैं। आपके सामने बहुत ही मीठा, बहुत ही स्वीट बनते हैं कि नहीं, हमारा तो ऐसा कुछ नहीं है, आप तो फैमिली हो हमारी, ठीक है? आप आपसे तो कुछ भी नहीं छिपा हुआ है, आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो, बट पीठ पीछे बुराइयाँ बहुत हैं। पीठ पीछे बुराइयाँ बहुत हैं, मीटिंग्स बहुत करते हैं पीठ पीछे, ठीक है? आपकी बुराइयाँ भी बहुत चलती है, मीटिंग्स भी बहुत चलती है इनकी, ओके? और ये कहीं न कहीं जो है मीटिंग्स में ये चीज़ें जो है मतलब मैंने मैंने ये चीज़ें एक एक लाइन मैंने पढ़ी थी, ठीक है? वो पता नहीं मुझे ऐसे-ऐसे सामने से मतलब आ गई उसकी इमेज कि
ये लोग ना आपसे इस तरह से हड़कते हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। आप आपसे इतना इतना मतलब आप इनके इनके दिल-दिमाग में मतलब ये खौफ है कहीं न कहीं, ठीक है? ये चीज़ें हरकतें ये कर रहे हैं, पर आपसे कहीं न कहीं ये खौफ खाते हैं, ठीक है? पता नहीं आपको बताने से या आपकी कुछ फ़ितरत इनसे अलग है या तो आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, सामने से ही बोल देना, विरोध कर देना। मुझे ऐसा लग रहा है कि गलत बातें आप बर्दाश्त नहीं करते, ठीक है? गलत बातें बर्दाश्त नहीं करते, इनके झूठ में साथ नहीं देते, जो सही होता है वो बोल देते हो, ठीक है? तो जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए एक लाइन मुझे आ रही है कि आपको देख कर के ये लोग इस तरह से भागते हैं जैसे कि हनुमान चालीसा से भूत, ओके? पता नहीं मुझे ऐसी एनर्जी आई कि मतलब इस तरह की फितरत है इनकी। आप उसको मतलब सही बात आपसे नहीं बतानी है, आपको तोड़-मचोड़ करके फैमिली की भी बात बतानी है कि हाँ, फलाने ने हमारे साथ गलत किया था, हम तो बहुत सीधे थे, हमने तो बहुत ऐसा किया था। देन उन्होंने क्या किया कि आपके बारे में भी गलत-सही बाहर बहुत उल्टा-पुल्टा डिस्कशन किया है और आपके सामने बहुत ही स्वीट बनते हैं। जब आपके सामने बातें करते होंगे ना, तो इस तरह से बातें करते होंगे कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। आपको तो बड़े प्यार से इन्होंने रखा है, ओके? बट पीठ पीछे बहुत ज़्यादा खेल खेला है इन्होंने। आपसे कहीं न कहीं इनके मन में खौफ है, अब जिस भी बात का हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं अम, आप मतलब हो सकता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, स्टेबल हो, आपसे लोभ हो पैसे का, ठीक है? काम का, इनकी फैमिली को आप अच्छे से सँभालते होगे या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है कि ये लोग खुल के आपका विरोध नहीं करते, सामने में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके सामने ये सीधे बने रहते हैं, बस एक कहते हैं ना नकाब, एक नकाब लगा लेना कि हाँ, सीधे हैं, हम तो बहुत सीधे हैं, हम तो कुछ नहीं बोलते, हमारा तो ऐसा है, बट पीठ पीछे देख रहे हो, कितनी गप-सप निकल रही है, कितना गप-सप, हुँ, देख लो आप, बहुत डिस्कशन चलता है आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, और भी लोगों के बारे में, बट उस ग्रुप में आप नहीं, उस ग्रुप में आप नहीं हो क्योंकि हर्मिट का कार्ड है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप उस ग्रुप में अगर आपको इनकी हरकतें पता है, तो आप कहीं न कहीं उनसे बहुत अलग इंसान हो। आपको उस ग्रुप में कोई दिलचस्पी नहीं है। कहीं न कहीं मुझे यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग कहते होंगे कि जाओ तुम्हें जिसके बारे में जो बोलना है बोलते रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है। ठीक है? आप उस ग्रुप का हिस्सा नहीं बनते हो, आप उससे साइड रहते हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। सो मैं ऐसा फ़ील कर पा रही हूँ कि आपको अब अच्छे से पता है कि अपने ससुराल वाले की सोच कैसी है, ओके। आपको बातें बताने में भी ये लोग जो है ना, मैंने कहा ना बहुत सोच समझ करके बताते होंगे। इस तरह से बताते होंगे कि खुद को बेहतर, ठीक है? नोट नोट करने वाली पॉइंट यही है, जो रिमार्केबल पॉइंट है कि किसी भी तरीके से खुद को गलत साबित नहीं करना है। इसके लिए अगर खुद को सही साबित करने के लिए अगर आपको भी गिराना पड़ता होगा, आपकी भी इमेज को ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ती होगी, तो ये ज़रूर करते होंगे। ओके, हुँ, मैं ऐसा यहाँ पर देख पा रही हूँ। साथ ही साथ ये भी ट्राई करते हैं कि बिल्कुल ऐसे रहने की कि जैसे कोई बात ही नहीं हुआ है, ठीक है? जैसे कोई बात ही नहीं हुई है आप लोगों के बीच में या सामने से। कभी कोई आर्गुमेंट भी हो गया तो लोगों के सामने बड़े शरीफ बन कर के घूम रहे, ओके? आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें कर ली, बट आपके सामने ऐसे दिखा रहे हैं कि कुछ तो हुआ ही नहीं है। अब भई आपको पीछे से बाद में पता चलता होगा लोगों से कि इन्होंने ऐसी-ऐसी हरकतें की है, ऐसी-ऐसी बातें बोली है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। साथ ही आपको ये दिखाना चाहते हैं इन प्रेज़ेंट मोमेंट कि सभी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं बहुत ही नॉर्मल है, ठीक-ठाक है, ठीक है? प्रेज़ेंट सिचुएशन में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बहुत सब मतलब अपनी-अपनी जगह पर सेटल है। जो आप ऊपर से देखते होंगे, आप में से बहुत लोगों को शायद जो है अभी भी इनकी रियलिटी नहीं पता है। आपको ऊपर से चीज़ें जो है बहुत ही दिखती होंगी कि ब बहुत सेटल है, कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं है, ठीक है? वहीं उनके दिल में भी ये बात होती है कि इसी तरह से दिखाना है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि वो आपसे नाराज़ भी रहते हैं, आपसे नाराज़ भी रहते हैं। पता नहीं ये एक कार्ड ही बहुत सारे एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है कि आपसे नाराज़गी भी इनकी बहुत रहती है।
आपसे कुछ अनबन भी रहती है, कड़वाहट भी रहती है, ठीक है? काफ़ी कुछ उल्टा-सीधा वो सोचते भी हैं, पर आपके सामने सब कुछ ठीक-ठाक रखने की कोशिश करते हैं, बस दिखाते हैं कि हमारी तरफ से गलती नहीं है। आप अगर कुछ सामने से आप बोलते हो, देन वो कहते हैं कि हाँ, मतलब आप आपको पिंच करना, आपको करना कि आपको मतलब कहते हैं ना कि उल्टा-पुल्टा बोलना, बातों को घुमा के तोड़-मचोड़ करके आपको बोलना, ताकि चाहते हैं कि आप सामने से आप कुछ बोलो और ये फिर आपको बदतमीज़ी का टैग दे दें, कि आपने बदतमीज़ी की है, आपकी तरफ से ये गलतियाँ हुई है। ओके? हुँ। और मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा कि ये दूसरों के सामने जो है कभी आपकी कोई बड़ाई करते होंगे, कुछ नहीं। ये बड़ाई करने वाले लोग नहीं हैं या फिर आपकी कोई कद्र इन्हें होगी, ऐसी भी एनर्जी मुझे ऐसी नहीं लग रही है कि ना तो इनको बड़ाई का है कुछ, ना तो इनको कोई मतलब ऐसा है कि आपके बारे में कोई कद्र हो, ठीक है? इनको बस अपना, 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 अपना ही दिखता है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है? क्या सही, क्या गलत, ये नहीं इनको समझ, ठीक है? मतलब अपने आप को बड़ा बेस्ट समझना, ओके? बस वो आपके सामने सीधे इंसान बने रहते हैं, कोशिश करते हैं कि ये बात उन्हें पता है कि आपसे मतलब कि आप में वो जो है ना एक मतलब उनको पता है अपने अंदर की चीज़ें, कि वो कितने शरीफ हैं, कितनी शराफ़त है उनके अंदर, वो डेफ़िनेटली उनको पता है, ठीक है? वो अपने उस मीटिंग में, उस अपने ग्रुपिंग में वो ये सारी बातें डिस्कस करते हैं, ठीक है? बट आपके सामने शराफ़त दिखाते हैं, ओके? और भी कार्ड्स हम यहाँ पर देखते हैं। हुँ, 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी, ओके। साथ ही मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि वो आपको ना हर छोटी बात पर बहुत नोटिस करते होंगे, छोटी-छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। आपने कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे बातें कर रहे हो, लोग अगर कोई आ रहे हैं तो आप किस तरह से उनसे बात कर रहे हो। आप मतलब एक कहते हैं ना कि हर एक छोटी-छोटी बात पर नोटिस करना आपकी सारी बातों को और उसकी जो है फिर बातों का कहते हैं ना यहाँ पे फिर बात हो रही है, बात की फिर यहाँ डिस्कशन हो रही है, नोटिस भी कर रहे हैं, डिस्कस भी कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, चर्चाएँ चलती रहती है अपने सगे-संबंधियों में और साथ ही साथ आपसे अगर कोई बात करनी हो या आपको कुछ देना हो, कहीं भेजना हो, कहीं अम, मतलब आपके लिए कोई भी एफर्ट लेना हो, ठीक है? तो इनको बड़ी परेशानी है, बहुत सोच समझ करके, ओके? बहुत सोच समझ करके मतलब कि हर एक चीज़ में जो है ना इतना सोच समझ के आपके लिए स्टेप लेते होंगे। अगर आपको कुछ दिलाना भी है, तो बहुत सोच करके दिलाएँगे। आपको कहीं साथ में लेके जाना भी है, तो बहुत सोच समझ करके लेके जाएँगे। पॉज़िटिव, नेगेटिव सारी बातें सोच लेंगे, देन वो आपके साथ मतलब चलेंगे, ठीक है? ये लोग बहुत ज़्यादा जो है ना ओवर थिंकिंग भी करते हैं। 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग भी करते हैं बट रूल वाली एनर्जी, फैमिली में मतलब एक रूलिंग करना, ठीक है? आपको काबू में रखने के लिए बहुत परेशान रहते हैं कि आपको काबू में रखा जाए। मुझे ऐसी एनर्जी आपकी लग रही है कि आप जो हो ना, इनकी फैमिली से थोड़ा डिफरेंट हो। आप इनकी फैमिली में घुलने-मिलने वाले पर्सन नहीं हो। आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्स बिल्कुल अलग है, ठीक है? आपको बहुत ही लोगों से अलग रखने की कोशिश भी करते हैं ताकि इनकी रियलिटी जो ये खुद हैं, इनकी जो ये जो रियलिटी है ना, ये आपको ना पता चले, ठीक है? सामने वाले को गलत बता देते होंगे और आपको उनके पास बैठने नहीं देते होंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर अकेले में आप किसी के पास बैठे हो, कोई और फैमिली मेंबर है या कहीं आस-पड़ोस के लोग हैं या कोई पार्टी चल रही है, वहाँ पे और भी लोग आए हैं सोसाइटी के, तो ये लोग ना बहुत ही ज़्यादा आप पर नज़र रखते हैं, निगाह रखते हैं कि आपको कोई बात दूसरे से पता ना चले, ठीक है? साथ ही साथ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जब इतनी नेगेटिविटी है तो इनके दिल-दिमाग में यही चीज़ है कि आपकी ज़िंदगी में खुशी ना आए। आपको जो है आपकी मनचाही चीज़ें ना मिले, आप खुश ना रहो, अगर मिले तो उनको भी मिले, ठीक है? अगर कोई चीज़ उन्हें मिल रही है, देन आपको मिल सकती है।
बट ये नहीं कि अगर कोई इंसान ही अगर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सोसाइटी से, आपकी फैमिली से अगर कोई पर्सन जो उनकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करता बट आपके नेचर से आप जब उनसे घुले-मिले, आपने जब उनसे बातचीत की, तो उन्हें आपकी बातचीत बहुत अच्छी लगी, आपकी तारीफ़ उन्होंने की, तो उनको ये चीज़ें हज़म नहीं होती, ओके? फिर वो खोजते हैं कि हमें भी उतनी अटेंशन मिलनी चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको फैमिली वाले अदर फैमिली वाले, इनकी फैमिली को छोड़ कर के, ठीक है? जो इनकी फैमिली में 4-5 लोग हैं, 10 लोग हैं, इन लोगों को छोड़ कर के, ठीक है? बाकी जो और भी थोड़ी दूर की फैमिली में हैं, वो लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है? आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आपको मतलब अच्छे नज़र से देखते हैं। उनकी सोच ऐसी भी है कि उन्हें आपके साथ रह कर के आप पर नज़र भी रखना है। ओके? और आपके साथ अच्छा रहना भी नहीं है, नुक्स निकालते रहना है, कुछ ना कुछ जो है आपको पिंच करते रहना है आपके काम में, आप आपने कुछ भी किसी से बातें की तो ये ऐसे बोल रहे थे, ये ऐसे बोल रहे थे, मतलब कुछ ना कुछ और आपको डिमोरलाइज़ करना है। आपको कहीं न कहीं नीचा दिखाते रहना है, नुक्स निकालते रहना है। यहाँ कुछ लोगों के साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप साथ रह कर के जो है ना, इनके साथ जो आप रहे हो, तो आपने परख लिया है कि वो कैसे हैं और अब आप अपने आप में डिसाइड कर चुके हो कि आपको कैसे उनके साथ एडजस्ट करना है। और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थ्री ऑफ वांड्स की एनर्जी है, ओके? ये एनर्जी आपकी है। आप कहीं न कहीं ये जो सारा चीज़ जो ये रायता इन्होंने फैला रखा है ना, बहुत सारे लोग हैं आप लोगों में से जो आपको कहीं न कहीं अब ये रियलाइज़ हो गया है कि अगर आप इन लोगों के बीच में रहे, तो आप अपनी वर्थ खो दोगे। आप अपनी चीज़ें जो है आपको कहीं न कहीं पता नहीं रहेंगी कि मतलब आपको अपने जीवन में क्या करना है। आपको अच्छे से पता हो चुका है कि ये लोग एक्टिंग करते हैं, ओके? जब आपकी ज़रूरत होती होगी तो आपको खोज लिया जाता होगा, जब आपकी ज़रूरत नहीं होती होगी तो आपको जो है नीचा दिखा दिया जाता है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है। तो यूनिवर्स ने क्या किया है कि आपके साथ जो है एक जस्टिस का कार्ड भेजा है, कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल टाइप के भी पर्सन हो, ठीक है? और स्पिरिचुअलिटी में आप रहने की वजह से, ठीक है, ईश्वर ने आपके साथ जस्टिस किया है या नहीं तो देखो बहुत सारे लोगों के लिए मैं ये भी बोल रही हूँ कि हो सकता है कि अभी भी आप इन सब चीज़ों में फँसे हुए हो, तो आपकी लाइफ में जस्टिस आने वाला है। जस्टिस किस तरह से आने वाला है कि ईश्वर ने जो ये चीज़ें जो घटित हो रही है, ये आपको सीखने के लिए भेजा था। आपने परख लिया है कि आप किन लोगों के बीच में हो। तो आपको कहीं न कहीं उन्होंने या तो आपको वो थॉट दे दिया है या तो आपके अंदर वो थॉट डेवलप होगा कि ये चीज़ें जो है, ये जो कीचड़ है, इस कीचड़ से मुझे बाहर निकलना है। कमल क्या होता है? कमल तो कीचड़ में ही रहता है ना, बट खिलता तो वो बाहर है ना, कीचड़ के अंदर नहीं होता, ठीक है? कीचड़ के बाहर होता है। तो कीचड़ के बाहर आपने आपको और भी चीज़ें आपके दिल-दिमाग में आ रही है कि नहीं मुझे अपनी लाइफ़ किसी तरह से सेटल करनी है, ठीक है? क्लेम करना है इस एनर्जी को, ओके? यूनिवर्स कहीं न कहीं आपके दिल-दिमाग में ये चीज़ें डाल रही है कि आपको अपने लिए स्टेप लेना है। बहुत सारे लोगों के साथ मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि आप बहुत ही बंधे हुए हो, इन लोगों के चक्रव्यूह में फँसे हुए हो। सो आपको कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी मिलने वाली है या तो मिल गई है, ठीक है? और आपने अपनी लाइफ़ का अपना एक गोल सेट कर लिया है, ठीक है? सो ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि आपकी जो किस्मत है, ठीक है? या फिर आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपके पितृ हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल टाइप के पर्सन हो। मैंने कहा था ना हर्मिट का कार्ड जो है वो स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है। तभी तो आप इन लोगों के साथ जो इनकी नेगेटिव थॉट्स हैं, उनके साथ आप नहीं एडजस्ट कर पा रहे हो। आपके साथ वो चीज़ें नहीं है, ठीक है ना? आपके अंदर वो चीज़ें नहीं है। आप कहीं न कहीं बहुत ही स्पिरिचुअल टाइप के पर्सन हो। ईश्वर में आस्था रखना, सही चीज़ें करना, सही बातें बोलना, गलत पर आप लड़ जाते होंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अगर सही है तो गर्दन झुका के सारी बातें मानोगे और अगर गलत किसी ने कहा जो आपने नहीं किया है, तो आप गर्दन काटने की भी हिम्मत रखते हो। ठीक है? आपके अंदर वो स्ट्रेंथ होगा। आपको ये चीज़ें होगी कि देखो मेरे पास अगर आपको कहना है तो आप सही कहो, मैनिपुलेट मत करो। बातों को घुमा के तोड़-मचोड़ करके बातें आपको सुननी भी पसंद नहीं होगी। तो आपके साथ क्या है कि यूनिवर्स जो आपकी किस्मत है, एंसेस्टर्स है, दुआएँ हैं, वो कहीं न कहीं उनकी दुआएँ जो है
वो आपके साथ जुड़ रही है। और कहीं न कहीं इसी वजह से जो इनका बॉसी नेचर है, ठीक है? आपके साथ जस्टिस हुआ है या होने वाला है, ये जो इनका बॉसी नेचर है ये आपके ऊपर नहीं चल पाता। बहुत ही पैंतरा आज़माते हैं, बहुत तिगड़म लगाते हैं कि आपको किसी न किसी तरह से झुकाया जाए, आपको किसी न किसी तरह से डाउन किया जाए, ठीक है ना? बट यहाँ पर ये आपको झुका नहीं पाते, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है यही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर में बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि बहुत सक्सेस करने वाले हो, ठीक है? या तो आप समझ चुके हो कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए, आप इन सब पैतरों में कुछ दिन उलझे, बट आपको हकीकत रियलाइज़ हो चुकी है कि आपको जीवन में क्या चाहिए और आपने कहीं न कहीं अपने आप को मजबूत बनाना स्टार्ट कर दिया है या तो करोगे, ओके? आपको पता चल चुका है कि अपने जीवन में क्या करना है। क्लेम करना इस एनर्जी को फ्रेंड्स, क्लेम करना, ठीक है? यहाँ पर हम देख लेते हैं ज़रा-सा एंजल कार्ड से कि एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कर देना मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, उनकी सक्सेस या ग्रोथ के लिए कुछ इम्पोर्टेंट अगर मैसेज हो तो प्लीज़ बताएँ, ठीक है? थैंक यू सो मच डिवाइन। अगर कुछ हिंट हो, कुछ मैसेज हो तो प्लीज़ बताएँ। कंप्रोमाइज़, ठीक है? बहुत कंप्रोमाइज़ किया है आपने इस चीज़ के लिए। आपने कंप्रोमाइज़ किया है इन लोगों से सिचुएशन बदलने के लिए। देखो, आपको कहा जा रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किया है और आपने सोचा कि हाँ ठीक है कंप्रोमाइज़ करके किसी तरह से चला जाए बट इन लोगों के साथ एडजस्टमेंट आपकी नहीं हो सकती है। तो आपको कहा जा रहा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है? इस ये जो दलदल है ना इससे आप बाहर निकलो। इस दलदल से आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। दूसरों से मदद लो। जहाँ अच्छी सर्किल है वहाँ जाकर के आप अपना धीरे-धीरे जो है वहाँ कॉन्टैक्ट करो। अच्छे लोगों से मिलो जिनके विचार आपसे मिलते हैं, जो आगे ग्रोथ के लिए आपके लिए जो है आपके सक्सेस में आपके लिए मददगार होंगे। ईश्वर आपके साथ है, ओके? आपके लिए जो भी मददगार पर्सन होगा वो आपके साथ ऐड हो जाएगा क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया जो यूनिवर्स ने ही भेजा है। तो आपको जस्टिस मिलेगा इन लोगों से, चाहे ये लोग कितने भी मतलब कहते हैं ना कि कितने भी षड्यंत्र रच लें, आपको कितना भी गिराने की कोशिश करें पर गिरा नहीं पाएँगे। आपको गिराना इतना आसान नहीं होगा, ओके? एंजल्स बिल्कुल आपके साथ है, आपको कहा जा रहा है कि आप दूसरों से मदद लो। इन लोगों के दलदल में मत आओ, इनकी बातों में मत आओ। ये कभी आपको आप हो सकता है आपकी मदद करने का ये दिखावा भी करते होंगे, पर दिखावा ही है वो। वो बस एक एक्टिंग है, आपकी मदद ये नहीं करते हैं और ना ही करना चाहते हैं। आपको नहीं चाहते कि आप कुछ अचीव करो अपने जीवन में। तो आपको कहा जा रहा है इसीलिए कि आप खुद की मदद करो, दूसरे से हेल्प लो, ठीक है? कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप ये रीडिंग जो है आपसे रेज़ोनेट की होगी। अगर रेज़ोनेट की है, रीडिंग थोड़ी लंबी चली गई फ्रेंड्स, सो क्या करूँ इतने सारे वाइब्स आ रहे थे, इतनी बातें आ रही थी, इतनी एनर्जी आ रही थी जितना मुझे बताना ज़रूरी था। सो रीडिंग जो है अगर आपसे रेज़ोनेट की है, पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना एंड क्लेम करना, जस्ट राधे भी ज़रूर लिखना कमेंट में, ओके? एंड बेल आइकन को प्रेस करना ऑल पे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।